नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या करेंगे बेटा, डेथ ऑफ पार्टनर के हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे और इसका सॉल्यूशन अपने को नीचे ही दिया है, ठीक है, तो सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे ताकि आपका डेथ ऑफ पार्टनर रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो बेटा अभी आपको बुक खोलनी नहीं है, आपको खाली स्क्रीन पे देखना है, स्क्रीन पे देखना है। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया आपने, रेखा, मेनका and Mukta were partners in a business sharing profit and losses in the ratio of 2:1:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2019. ठीक है, आपने को बैलेंस शीट दिया है सर 31st मार्च 2019। अभी डिस्कस करते हैं कि सर कौन सी चीज कहाँ जाएगी, ठीक है, कौन सी चीज कहाँ जाएगी। जैसे कि कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, कैपिटल है, रेखा, मेनका एंड मुक्ता कहाँ जाएगा सर, तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड पे सर, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। क्योंकि सर हम लोग टोटल डेथ ऑफ पार्टनर में भी कौन सा अकाउंट बनाएंगे सर, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं सर रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। दूसरा अकाउंट बनेगा पीसीए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या बनेगा सर, बैलेंस शीट बनेगा। और अगर वर्किंग नोट में आपको करवाते हैं बेटा, तो वर्किंग नोट में क्या बनेगा सर, कैश बैंक अकाउंट बनेगा एंड गुडविल अकाउंट बनेगा। चलो शुरू करते बेटा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा सर, लाइबिलिटी साइड पे। बिल्स पेबल कहाँ चले जाएगा सर, बिल्स पेबल भी जाएगा लाइबिलिटी साइड पे। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा सर, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब पीसीए के कौन से साइड पे जाएगा सर, क्रेडिट साइड पे जाएगा। असेट साइड पे देखना, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा, असेट्स, डेटर्स असेट्स, फर्नीचर असेट्स, बैंक अकाउंट। सर बैंक अकाउंट कहाँ जाएगा सर, कैश बैंक अकाउंट में। इज दैट क्लियर। अभी देखो यहाँ क्या हो रहा है सर, मुक्ता डाई, ओ माय गॉड सर, कौन मर गई सर, मुक्ता मर गई, मुक्ता मर गई। ऊपर जाने का, मुक्ता को स्टार मार्क कर देने का, क्यों, ताकि अपने को पता चले बेटा मुक्ता मर गई है, मुक्ता मर गई है, ठीक है। सर कब मर गई, 1 जुलाई। सर 1 जुलाई मतलब कितना मंथ सर, काउंट करो ना, 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई बेटा, 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई काउंट करो कितना महीना होता है, हाउ मेनी मंथ्स। कैसे काउंट करोगे सर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। बट सर जुलाई का तो फर्स्ट डे है ना, मतलब जुलाई आएगा कि नहीं आएगा, मतलब अप्रैल, मई, जून, कितने मंथ्स बेटा, 3 मंथ्स। मतलब सर मुक्ता बिजनेस में कितने महीने थी बेटा, तो मुक्ता बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ कितने महीने से थी सर, 3 महीने थी। मतलब 3 महीने का जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम लोग को मुक्ता को देना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज नया है तो देख लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रीवैल्यूड 70,000 एंड आरडीडी इज टू बी क्रिएटेड 2,000। तो ऊपर जानेगा, ऊपर जानेगा और किसको टिक मार्क करने का सर, प्लांट एंड मशीनरी को टिक मार्क करने का, एंड किसको टिक मार्क करोगे, डेटर्स को टिक मार्क करेंगे। क्यों टिक मार्क करेंगे, बिकॉज सर उस पर एडजस्टमेंट है। उसके बाद द ड्रॉइंग ऑफ मुक्ता टू द डेट ऑफ योर डेथ अमाउंटेड ₹10,000। मतलब सर मुक्ता ने कितना ड्राइंग किया सर, 10,000 का ड्राइंग किया है, ठीक है। सर ये कहाँ जाएगा, सर ये कहाँ जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड पे सर, डेबिट साइड पे, बिकॉज उसने ड्राइंग किया। नेक्स्ट क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है सर, 1,000। तो सर ये भी कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड पे सर, डेबिट साइड पे। इज दैट क्लियर। उसके बाद क्या बोला, her share of goodwill should be calculated on the 3 years purchase, underlying 3 years purchase, 3 साल का परचेज बेटा, 3 years purchase of last 4 years, पिछले 4 साल का प्रॉफिट अपने को दिया है। फर्स्ट ईयर में कितना दिया है, 1,50,000, सेकेंड ईयर में कितना दिया है, 1,30,000, थर्ड ईयर में कितना दिया है, 70,000, एंड फिफ्थ ईयर में कितना दिया है, 50,000, ठीक है। मतलब सर ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो अपने को किसका इन्फॉर्मेशन दिया है सर, गुडविल का इन्फॉर्मेशन। लास्ट क्या बोले, the deceased partner's share of profit, underlying share of profit up to the date of death is to be calculated on the basis of average profit of last 2 years। मतलब पिछले 2 साल का जो प्रॉफिट है उसके बेस पे हम लोग उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अभी सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे देखते हैं।
आपने को क्या बोला है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, partners capital account and the balance sheet of the continuing partner giving the working note of the profit and goodwill। ठीक है, इसका अपने को क्या देना है बेटा, वर्किंग नोट देना है। सबसे पहले तो बेटा गुडविल का कैलकुलेशन देखना, गुडविल का कैलकुलेशन यहाँ देखना, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जो मेन कैलकुलेशन है, जो चेंजेस होने वाले वो देखते हैं। सबसे पहले सर मुझे बताओ सर, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। और सर एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो पिछले कितने साल का प्रॉफिट दिया अपने को, 4 इयर्स का। ठीक है, तो 4 इयर्स का प्रॉफिट कितना है सर, तो 1,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000, एडअप कर लो सब लोगों को और डिवाइडेड बाय सर कितना एवरेज प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो 1 2 3 4, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा सर, डिवाइडेड बाय 4। तो एडअप कर लो बेटा, 2 लाख और 2 लाख कितना हो गया सर, 4 लाख। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज प्रॉफिट कितना मिला अपने को, एवरेज प्रॉफिट मिला 1 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी सर गुडविल कैसे मिलेगा, तो गुडविल ऑफ दी फर्म, गुडविल ऑफ दी फर्म बेटा पूरे फर्म का गुडविल है। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसका फॉर्मूला है बेटा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अच्छा एवरेज प्रॉफिट कितना है सर, एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला है अपने को, तो 3 ईयर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय कितना होगा सर, मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो गया सर, गुडविल पूरे फर्म का गुडविल इज 3 लाख रुपीस। बट सर अपने को पूरा का पूरा 3 लाख चाहिए क्या, नहीं सर, इसमें से उसका शेयर निकालना है। मतलब किसका शेयर निकालना है सर, जो पार्टनर मर गई है, कौन सी मर गई है सर, मुक्ता मर गई है, तो मुक्ता का शेयर, इधर क्या लिखेंगे, मुक्ताज शेयर ऑफ प्रॉफिट, सॉरी मुक्ताज शेयर ऑफ गुडविल, मुक्ताज शेयर ऑफ गुडविल। अभी सर मुक्ताज शेयर ऑफ गुडविल कैसे मिलेगा, तो सर ये कैसे मिलेगा, तो 3 लाख ये गुडविल है, मल्टीप्लाई बाय सर मुक्ता का शेयर ऊपर जाने का बेटा, ऊपर जाने का मुक्ता का शेयर अपने को ढूंढना पड़ेगा। देखो इधर है, मुक्ता का शेयर कितना है, 1 आउट ऑफ 4। ठीक है, तो 1/4 निकालो ना बेटा, 1/4 75,000 है ना, अमाउंट कितना आएगा सर, 75,000। ठीक है, अभी सर ये गुडविल का इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड पे सर, क्रेडिट साइड पे। उसके बाद क्या आएगा सर, सेकेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है सर, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो लास्ट 2 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे सर हम लोग एवरेज प्रॉफिट पास्ट 2 ईयर्स। आपने को क्वेश्चन में बोला है सर पास्ट 2 ईयर्स का प्रॉफिट चाहिए। देखो यहाँ 3 और 4 का, तो सर 3 and 4 का कितना है सर, 70,000 कितना है सर, 70,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा सर, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 60,000। बट सर 60,000 ये तो मेरा क्या हो गया बेटा, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसमें से सर मुक्ता का शेयर निकालना है, तो मुक्ताज शेयर ऑफ प्रॉफिट। बट सर ये जो 60,000 ये तो पूरे साल का है। मुक्ता थी कितने महीने बिजनेस में सर, मुक्ता कितने महीने बिजनेस में थी सर, 3 मंथ्स। कितने मंथ्स, 3 मंथ्स। तो ये पूरे साल का है। ठीक है, इसमें से मुक्ता का शेयर कितना है सर, 1/4 है। अगर मैं 1/4 दे भी दूं, पर सर ये 60,000 तो पूरे साल का है, मुक्ता बिजनेस में सिर्फ 3 महीने थी, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, अपने को कितने महीने का चाहिए सर, 3 मंथ्स का चाहिए, 3/12। और सर ये 60,000 पूरे फर्म का प्रॉफिट था, उसमें से सर हम लोग क्या करने, हम लोग ने क्या किया सर, मुक्ता का जो भी शेयर है 1/4 वो ले लिया।
तो आंसर इज 3750। ठीक है, ये भी कहाँ जाएगा सर, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड पे सर, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया, और जो क्वेश्चन में जो मेजर पार्ट था, मतलब जो बड़े पार्ट थे वो हम लोग ने कर लिया, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 4 और एडजस्टमेंट नंबर 5। चलो फटाफट हम लोग ने पोस्टिंग की होगी तो पोस्टिंग देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ हम लोग ने जैसे कि हम लोग ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डिस्कस कर लेते बेटा, रेखा, मेनका और मुक्ता। ठीक है, 3 पार्टनर। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया हम लोग ने 60,000, 70,000 एंड 34,000, और जो भी जनरल रिजर्व है उसको हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज 8,000, 4,000 एंड 4,000। अभी प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस आया है बेटा, देखो गुडविल हम लोग ने जो कैलकुलेट किया था 75,000 हम लोग ने कहा लिख दिया, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे जस्ट हम लोग ने कैलकुलेट किया। और जो सर जो 3750 था ये कहाँ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में कहाँ गया सर, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे। सर ये 3750 का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, 3750 का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो सर 3750 का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, यहाँ जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड पे। हम लोग ने कितना लिख दिया सर, 3750। ठीक है सर, इसमें से 1000 जो भी इंटरेस्ट है वो हम लोग क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे, बिकॉज उतना अमाउंट हम लोग को लेना है। और सर जो गुडविल हम लोग ने जो पार्टनर को दिया है वो हमारे कौन से साइड पे आ जाएगा सर, असेट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, ओके। अभी पोस्टिंग में बेटा क्या क्या बाकी रहेगा, ये सब असेट्स। ठीक है, तो ये असेट्स हम लोग ने लिख ही दिया होगा, तो देखो बैलेंस शीट के असेट साइड पे हम लोग ने प्लांट एंड मशीनरी लिखा, डेटर्स लिखा, फर्नीचर लिखा, बैंक लिखा। बेटा बैंक में यहाँ देखो 50,000 दे रहा है, दिख रहा है ना, तो बेटा ब्रैकेट में लिख देना 60,000 जो हम लोग को पोस्टिंग से मिला। ठीक है, ऊपर जाना, पोस्टिंग में देख रहा हूँ कितना है बेटा, 60,000 है, बट सर उसमें से हम लोग ने ब्रैकेट में लिख दिया 60,000 इधर। ठीक है, चलो अभी एडजस्टमेंट पे आते हैं। एडजस्टमेंट में पहला क्या है, प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड हो गया कितना सर, 70,000, और डेटर्स कितना क्रिएट किया सर, 2,000 ऑलरेडी हम लोग ने क्रिएट किया डेटर्स पे। सर पहले वैल्यू कितना था सर, पहले वैल्यू था 60,000, अभी वो कितना हो गया सर 70,000, मतलब कितने से इंक्रीज हुआ, 10,000 से इंक्रीज हुआ, मतलब ये मेरा प्रॉफिट हुआ। तो सर इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड पे। इज दैट क्लियर? उसके बाद सर डेटर हम लोग क्या करेंगे सर, 50,000 में से माइनस कर देंगे, तो सर कितना है सर 48,000। ठीक है, डेटर में से माइनस कर दिया हम लोग ने आरडीडी, तो सर ये 2,000 कौन से साइड पे आएगा सर, क्रेडिट साइड पे, सॉरी डेबिट साइड पे। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या है, और कोई एडजस्टमेंट बचा ही नहीं सर, देखो ना, और कोई एडजस्टमेंट बचा ही नहीं। हम लोग ने एडजस्टमेंट नंबर 1 कर दिया, 2 कर दिया, और सर हाँ इंटरेस्ट 2 बाकी है। 2 क्या है बेटा, ड्रॉइंग है। ड्रॉइंग कहाँ जाएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे देखो 10,000 हम लोग ने क्या कर दिया बेटा, ड्रॉइंग लिख दिया। ओके, और अभी इसका इंटरेस्ट भी है बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, 1,000। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, तो जो हम लोग ने शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया ना बेटा, इसमें से हम लोग ड्रॉइंग क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। टोटल हम लोग को प्रॉफिट कितना देना है उसको, 3750। टोटल प्रॉफिट देना है 3750, उसमें से उसने ऑलरेडी ड्रॉइंग किया था, उसका इंटरेस्ट कितना लग गया बेटा, 1,000 रुपया इंटरेस्ट लग गया, मतलब उसको टोटल हम लोग कितना देने वाले सर, 2750, जो कि हम लोग कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड। उसके बाद क्या बचेगा सर, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करेंगे। 10,000 ये बड़ा है, दोनों तरफ लिख दिया हम लोग ने 10,000 एंड 10,000। ठीक है, फिर अपने को क्या मिलेगा सर, 8,000 का बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, जो हम लोग किसमें डिवाइड कर देंगे बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग PSR में हम लोग ने क्या कर दिया सर, डिवाइड कर दिया। ये डेबिट से कहाँ जाएगा बेटा, डेबिट से जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड पे सर, क्रेडिट साइड पे। 4,000, 2,000 एंड 2,000। अभी ध्यान से सुनना बेटा, अभी क्या करेंगे सर, सबसे पहले जो डिजीज पार्टनर है उसको क्लोज कर लेंगे, मतलब मुक्ता को क्लोज किया, तो देखो मुक्ता का क्लोज किया तो आंसर कितना है, 1,18,750। यहाँ कितना आएगा, 1,18,750, दोनों तरफ लिख दिया, और अपने को बैलेंसिंग फिगर कितना मिला, 1,07,750। अभी ये जो 1,07,750 जो अपने को मिला है, इसको तो हम लोग बैलेंस नहीं बोल सकते, क्यों, बिकॉज वो बिजनेस में है ही नहीं बेटा, मर गई। ठीक है, तो इधर क्या बोलेंगे, मुक्ताज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, क्या बोलेंगे, मुक्ताज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। सर ये डेबिट से कहाँ जाएगा, डेबिट से जाएगा क्रेडिट में। और सर बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड मतलब कौन सा साइड होता है सर, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड पे क्या लिखेंगे सर, मुक्ताज रिप्रेजेंटेटिव लोन, क्या लिखेंगे, मुक्ताज रिप्रेजेंटेटिव लोन अकाउंट। कितना सर, 1,07,750। अभी सर जो पार्टनर बिजनेस में बच गए सर, उनका तो बैलेंसिंग फिगर ही आएगा,
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन। और इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, डेबिट से क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रेखा और मेनका 70,000 एंड 76,000। और सर ये जो बैंक, ये जो 60,000 था उसमें से सर ड्राइंग कितने का हो गया, 10,000 का ड्राइंग हो गया, इसलिए सर अमाउंट कितना बचा, 50,000। और ये सर 2,750 कैसे मिलेगा सर, तो हम लोग ने इंटरेस्ट क्या कर दिया सर, माइनस कर दिया। इज दैट क्लियर? और एंडिंग में बैलेंस शीट क्या हो गया बेटा, टैली। एंडिंग में बैलेंस शीट क्या हो गया, टैली। इज दैट क्लियर? सभी को ये वाला क्वेश्चन समझा है? अगर समझा है तो बेटा थम्स अप कर लेना, और कोई भी डाउट है तो पूछ लो।